Exercise 3.2, question number 5. Evaluate the following. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो रैशनल नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हमने इन्हें इवेल्युएट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज डेट -3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय -9/4 रेज टू पावर 2। बेसिकली यहाँ पे हमने इस रैशनल नंबर को इवेल्युएट करना है। सॉल्यूशन पार्ट 1 इज -3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय -9/4 रेज टू पावर 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास -3 रेज टू पावर 2 है, यानी स्क्वायर ऑफ -3। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसको इवेल्युएट करने के लिए -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली यहाँ पे -4/9 रेज टू पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने -9/4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 3 ज़ा 9 एंड माइनस माइनस प्लस, यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81 एंड 4 4 ज़ा 16। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो नंबर बना है वो इक्वल है 9 डिवाइडेड बाय 81/16। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 9 - 81/16 है, तो जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे डिवीजन को, तो बेसिकली यहाँ पे हम 81/16 का रेसिप्रोकल लेंगे, जो कि इक्वल होगा 16/81 के। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 16/81। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट हो सकता है, तो यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 9 ज़ा 81। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो बेसिकली हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना है वो इक्वल है 16/9 के। सेकंड रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2/3 रेज टू पावर 2, यानी स्क्वायर ऑफ 2/3 एंड क्यूब ऑफ 3/4। तो बेसिकली इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, यानी पावर 2 है तो यहाँ पे हम 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, और बेसिकली यहाँ पे 3/4 रेज टू पावर 3 है, यानी क्यूब है 3/4 का, तो बेसिकली यहाँ पे हम 3/4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कट हो सकता है, तो कट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे हमारे पास 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड देन 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। तो बेसिकली न्यूमरेटर में हमारे पास 3 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है ये 16 के इक्वल होगा। तो 3/16 जो है ये बेसिकली हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। जी,
थर्ड रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट -1/5 रेज टू पावर 3 यानी क्यूब ऑफ -1/5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ -5/9। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास -1/5 का क्यूब है, यानी हमने -1/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ -5/9 है, तो बेसिकली हमने -5/9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर जो है ये कट हो सकते हैं डिनोमिनेटर से। तो बेसिकली जब हम कट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 5 1 सा 5 एंड 5 1 सा 5, अगेन 5 को कट करेंगे तो 5 1 सा 5। तो यहाँ पे जब हमने 5 को कट कर दिया तो बेसिकली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव होगा। और जब हम 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स तो बेसिकली वो 1 के ही इक्वल होगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ पे अब हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 45 के। और 45 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 सा 45, 5 लगाएंगे और 4 कैरी, 9 4 सा 36 और 4 40। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा -1/405 के। फोर्थ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है क्यूब ऑफ -4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 5/8। तो बेसिकली यहाँ पे इवेलुएट करने के लिए हमें -4 का क्यूब लेना पड़ेगा, यानी -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 5/8 को 2 टाइम्स यानी इसका स्क्वायर लेना होगा, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे तो बेसिकली यहाँ से कट होने के बाद 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 1 सा 4 एंड 4 2 सा 8, एंड देन 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 एंड देन 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 के इक्वल होगा। और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली माइनस माइनस प्लस होगा, एंड अगेन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो बेसिकली जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें साइन माइनस का होगा। फिफ्थ रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्क्वायर ऑफ 5/3 है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 रेज टू पावर 2 यानी स्क्वायर ऑफ 2/3। तो बेसिकली यहाँ पे इवेलुएट करने के लिए हमें 5/3 का स्क्वायर लेना होगा, यानी 5/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। और 9 का स्क्वायर यानी 9 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 2/3 रेज टू पावर 2 है, यानी 2/3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से कट करेंगे तो कट करने के बाद हमारे पास बेसिकली नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 1 होगा और न्यूमरेटर में हमारे पास 5 5 सा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 2 सा 4। बेसिकली यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा
25 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि इक्वल होगा 100 के। पार्ट 5। तो बेसिकली पार्ट 5 में हमारे पास जो रैशनल नंबर्स एक्सपोनेंशियल नोटेशन में गिवन है वो बेसिकली हैं 5 रेज टू पावर 3 माइनस स्क्वायर ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 5 का स्क्वायर। तो इवेलुएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 है यानी 5 का क्यूब, हमने यहाँ पे 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है माइनस स्क्वायर ऑफ 5, यहाँ पे हमने 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 रेज टू पावर 2 यानी 3 ओवर 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एंड देन 4 ओवर 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने 4 ओवर 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए 5 5 सा 25 और जब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 125 के। तो 5 5 सा 25 मल्टीप्लाई बाय, अब बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर को कट करेंगे डिनोमिनेटर से, तो कट करने के बाद बेसिकली न्यूमरेटर में जो नंबर्स बनेंगे वो इक्वल होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 के, और डिनोमिनेटर में बेसिकली 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बेसिकली 125 से जब 25 को माइनस करेंगे तो बेसिकली यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 100 के। तो अब यहाँ पे 125 माइनस 25 जो है ये इक्वल होगा 100 के। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब देखिए यहाँ पे भी न्यूमरेटर को हम कट करेंगे डिनोमिनेटर से, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 यानी 520। जब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये किसके इक्वल होगा 100 के। अगेन 5 पे इसे डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। तो अब यहाँ पे हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 3 ज़ा 9 से, और फिर आंसर को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 9 4 ज़ा 36, 36 को अब हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 4 6 ज़ा 24, 4 लगाएंगे 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 144 के। क्वेश्चन 6, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज ए रैशनल नंबर। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो रैशनल नंबर्स गिवन है इन्हें सिंप्लीफाई करना है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास रैशनल नंबर्स गिवन है, हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है और अगेन रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1, क्यूब ऑफ 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 9 ओवर 4। तो बेसिकली यहाँ पे हमने रैशनल नंबर जो कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में गिवन है इसे सिंप्लीफाई करना है और रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्यूब ऑफ 2 ओवर 3 है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 ओवर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने 9 ओवर 4 को बेसिकली 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे, तो कट करने के बाद देखिए यहाँ से 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3।
यहाँ पे 3 को कट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 3/2 के। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर ऑफ 4/7 मल्टीप्लाई बाय 35/8 मल्टीप्लाई बाय -2/5 का स्क्वायर। तो बेसिकली इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 4/7 है, तो हमने यहाँ पे 4/7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 35/8 and then multiply by -2/5 and then multiply by -2/5, यानी -2/5 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर को हम कट करेंगे न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर से कट करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बनेगा तो बेसिकली वो इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -2 के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 7 3 ज़ा 30, 7 5 ज़ा 35। तो बेसिकली यहाँ से जो रिजल्ट बना है वो इक्वल है 8/35 के। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 4 एंड क्यूब ऑफ -1/4। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसे इवेलुएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब ऑफ 2/3 है, यानी हमने 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 3 जो है ये 4 टाइम्स है, तो फिर हम इसे राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के फॉर्म में। और नेक्स्ट है हमारे पास -1/4 रेज़ टू पावर 3, यानी -1/4 को यहाँ पे हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से कट करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा एंड देन ये 3 जो है ये इस 3 से कैंसिल होगा। तो जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे बनेगा हमारे पास वो बेसिकली इक्वल होगा न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, यानी -1 जो है यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 टाइम्स है, और डिनोमिनेटर में 4 और 2, तो 4 2 ज़ा 8। बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा -3/8 के। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्यूब ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाय -8/27। तो बेसिकली यहाँ पे 3/4 रेज़ टू पावर 3 है, यानी 3/4 को हमने 3 टाइम्स राइट करना है, और 1/3 यानी 1/3 को 2 टाइम्स राइट करना है, और -8/27 एज इट ही राइट कर देंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम जो है वो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे।
न्यूमरेटर को जब कट करेंगे डिनोमिनेटर से, तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा कट करने के बाद वो इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहाँ से न्यूमरेटर में जो आंसर बनेगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1 के इक्वल होगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 2 ज़ा 8 एंड 8 9 ज़ा 72। फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय -2/3 रेज़ टू पावर 3। तो अब देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड करना है, तो बेसिकली हम राइट करेंगे 2/3 रेज़ टू पावर 2 यानी स्क्वायर ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय, अब -2/3 की पावर 3 है, तो बेसिकली यहाँ पे जब डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो बेसिकली यहाँ पे हम रेसिप्रोकल लेंगे -2/3 का, जो कि इक्वल होगा Q/P यानी -3/Q के। रेज़ टू पावर 3 को मैंने ऐसे ही राइट कर दिया, और यहाँ पे अब -3/2 को हमने राइट करना है 3 टाइम्स। तो बेसिकली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, and then 3 1 ज़ा 3 and 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास कट करना है हमने। कट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा -3/2 के, यानी कि हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, और नोमिनेटर में हमारे पास -3 बाकी बचा है, और जबकि डिनोमिनेटर में 2। न्यूमरेटर में जो है वो -3 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 4/9 माइनस इंटू -2/3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 5/3। तो यहाँ पे अब हमने ब्रैकेट को जो है वो क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, बेसिकली पहले 3 को जो है वो पावर इसके ओपन कर लेते हैं। -2/3 रेज़ टू पावर 3 है, तो बेसिकली -2/3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली राइट करेंगे -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो अब बेसिकली यहाँ पे हमने 27 और 9 का एलसीएम लेना है, और यहाँ पे देखिए 3/5। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन था, जैसे ही हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो बेसिकली हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है, जो कि इक्वल है 3/5 रेज़ टू स्क्वायर ऑफ 3/5 के। तो बेसिकली 3/5 को हमने यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो इक्वल आएगा 27 के। अब 9 3 ज़ा 27, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि इक्वल होगा 4 3 ज़ा 12। अब 27 को जब 27 पे डिवाइड करेंगे तो 1 के इक्वल होगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 8 के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे 12 + 8 जो है ये इक्वल होगा 20 के। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 20/27, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास है 3 × 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5।
तो बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे। तो 5 1 सा 5, 5 4 सा 20 एंड 3 1 सा 3, 3 9 सा 27। अगेन कट कर लें या नेक्स्ट स्टेप में कट कर लें। 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 4/15 के। जी, नेक्स्ट है हमारे पास 3 स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20/7। अब बेसिकली यहाँ पे इवेलुएट करना है। तो 3 का स्क्वायर है तो 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 का स्क्वायर है तो 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और 1/5 का क्यूब है तो 1/5 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 20/7। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से कट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 5 1 सा 5, 5 4 सा 20। अब यहाँ से बेसिकली हम एलसीएम लेंगे। सॉरी, एलसीएम नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, रैशनल नंबर्स। और यहाँ पे 3 3 सा 9 प्लस 4 4 सा 16। तो 9 प्लस 16 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 25 के। और मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। तो देखिए यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो बेसिकली 5 1 सा 5, 5 5 सा 25 एंड 5 1 सा 5 एंड 5 1 सा 5। तो बेसिकली हमारे पास न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली इक्वल होगा 4/7 के। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर ऑफ 3/7 मल्टीप्लाई बाय 35/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3/7 का स्क्वायर है तो बेसिकली 3/7 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 35/3 स्क्वायर यानी 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और -1 का स्क्वायर तो -1/5 का स्क्वायर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे -1/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली 3 1 सा 3, 3 3 से कट हो गया। अगेन ये 3 इस 3 से कट हो गया। और 7 5 सा 35 एंड 5 1 सा 5। तो बेसिकली न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू जो बची हैं वो इक्वल है -1 और -1 के। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बेसिकली माइनस माइनस +1/7 5 सा 35। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है वो बेसिकली इक्वल है 1/35 के। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर ऑफ 1/3 माइनस क्यूब ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 raised to power 2 यानी स्क्वायर ऑफ 6/5।
तो बेसिकली यहाँ पे 1/3 का स्केयर है, तो 1/3 को हमने 2 टाइम्स राइट करना है, 1/2 को हमने 3 टाइम्स राइट करना है, और मल्टीप्लाई बाय 6, स्केयर ऑफ 6 है तो 6 को भी हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर यानी 3 को 3 से। तो ये बेसिकली इक्वल होगा 1/9 माइनस 1/2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। तो यहाँ पे बेसिकली हम एलसीएम लेंगे इसे हल करने के लिए। तो 8 और 9 जो है ये बेसिकली को प्राइम है। अगर हमारे पास नंबर्स को प्राइम हो तो बेसिकली उनकी मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम में आती है। तो अब देखें 9 और 8 का जो एलसीएम होगा बेसिकली वो 72 के इक्वल होगा, और 72 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा। 8 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 8 के इक्वल होगा, और जब 72 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आएगा। जब 9 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 9 के ही इक्वल होगा। तो यहां से हमारे पास 8 माइनस 9/72 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6/5। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। तो बेसिकली 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। अगेन 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। तो अब देखिए न्यूमिनेटर में हमारे पास -1 है और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि इक्वल है -1/10 के। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब ऑफ 1/2 माइनस क्यूब ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 3/5 मल्टीप्लाई बाय -2/3 का क्यूब। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 1/2 का क्यूब है तो 1/2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर है तो 1/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 3/5 का स्क्वायर है तो बेसिकली 3/5 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और -2/3 का क्यूब है तो बेसिकली 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 को। तो अब देखिए 1/2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8, और 1/3 3 ज़ा 9। और यहाँ पे हमारे पास कट करने के बाद यानी कि 3 को 3 से कट कर देंगे, और अगेन 3 को 3 से कट कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर में जो 3 था उसे डिनोमिनेटर से कट किया, और अगेन जो न्यूमिनेटर में हमारे पास 3 था उसे डिनोमिनेटर में मौजूद 3 से कट किया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में जो नंबर्स बचे हैं वो इक्वल हैं -2 मल्टीप्लाई बाय -2 के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 8 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि 8 और 9 के ही प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो बेसिकली जब यहाँ पे हम 72 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आएगा। इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 1 ज़ा 9। जब हम 72 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आंसर 8 आएगा, और 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर 1 से। तो देखिए जब हम -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा -8 के, और 5 को एज इट ही हमने यहाँ पे राइट किया है। नेक्स्ट स्टेप में 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 8 1 ज़ा 8 कट हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा, और डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो देखिए 9 5 ज़ा 45,
और 9 3 ज़ा 27, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप 9 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 3 ज़ा 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 135 के, और जब 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये इक्वल होगा 675 के। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो इक्वल है -1/675 के।